reaction reels. हेलो गाइस, वेलकम टू रिएक्शन रील्स। दिस इज सहर। आज मैं आपके लिए वीडियो लेके आई हूँ, वो होने जा रही है बहुत कमाल की, बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो। वीडियो जो है वो है लॉरेंस बिश्नोई पे। लॉरेंस बिश्नोई की जो लास्ट वाली वीडियो से इस पर आप लोगों ने जो है काफ़ी अच्छा रिस्पांस दिया और सजेशंस भी आप लोगों ने दी, काफ़ी अच्छी सजेशंस दी कि इस पे जो है और वीडियो भी लानी चाहिए। तो मुझे लगा कि इस पे जो है और वीडियोस होनी चाहिए। तो गाइज हम वीडियो देखते हैं और फुल इंटरव्यू जो है इनका मैं पूरा इंटरव्यू लेके आऊँगी रिएक्शन के लिए। तो गाइज हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि हमारे आने वाली मजीद वीडियोस आप लोगों को मिलती रहे। तो चले गाइज हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। उम्र 30 साल, कद 5 फुट 6 इंच। पिछले 8 साल से जेल की सलाखों के पीछे बंद है, फिर भी करोड़ों रुपए की फिरौती वसूल चुका है। पंजाब के सिंगर और कांग्रेस नेता सिद्धू मूसेवाला की हत्या का मास्टरमाइंड है और बॉलीवुड स्टार सलमान खान को धमकी भेजता है। आज इंडियन टेलीविजन की हिस्ट्री में आप पहली बार उस गैंगस्टर को लाइव सुनेंगे। लॉरेंस बिश्नोई आज बोलेगा, अपने गुनाहों के राज खोलेगा। जेल में होते हुए ऐसे कैसे एबीपी से कनेक्ट हो सकते हैं? आपको ये सुविधा कैसे मिल जाती है? लूज पॉइंट्स होते हैं, उनसे कभी कभी फोन ले जाते हैं सर कहीं, तो इस चक्कर में कभी मैनेज कर लेते हैं हम फोन अपने अंदर। आपको ये डर नहीं लग रहा है कि कल को जेल से ये पूछा जाएगा कि जेल में फोन कैसे आया, बात कैसे हुई चैनल से? सर हम अपना पक्ष रखना चाहते हैं, हमें ज्यादा नेगेटिव शो कर दिया बाहर समाज के अंदर, हमें मतलब आतंकवादी कहने लग गए या अंदर हमारे अलग मतलब एक तरह की छवि पेश कर दी। वो हम अपना पक्ष रखना चाहते थे आपके सामने, और आप हमें एक सही प्लेटफॉर्म लगे, तो इसलिए पहली बार आपसे ही बात कर रहे हैं। और इतना बोलने में बढ़िया नहीं है सर, कभी बोले नहीं है कभी टीवी पे, तो कोई गलती हो तो आप माफ करना हमें। आपका तो अपराध बोलता है, आपके बोलने की जरूरत ही नहीं है। सर अपराध तो परिस्थितियां ऐसी हैं कि भाई ऐसे है कि सर इंसान खुद कभी डिसाइड नहीं कर सकता कि उसने पैदा कहाँ होना है, किस कल्चर में होना है। तो जैसे उसको शुरू से एटमॉस्फेयर मिलता है या उसको सिखाया जाता है सर कि भाई आपकी ये रिलीजन है, आप यहाँ पैदा हुए हैं, ये कंट्री के हैं, ये आपकी कंट्री है, ये आपका रिलीजन है। तो उसके बाद जहाँ पढ़ते हैं या सराउंडिंग्स जैसी होती हैं सर, कभी कभी विचार उस समय ऐसे डेवलप हो जाते हैं। तो उस हिसाब से कभी सर हमने कोई अपराध कर दिया होगा, उसकी सजा काट रहे हैं पिछले 9 साल से जेल में। नहीं, सजा नहीं, अभी तो आप पे मुकदमे ही चल रहे हैं, सजा की बारी तो आई नहीं है किसी केस में। हाँ जी सर, मुकदमों में इतना लंबा समय जेल कटवा दी सर, सजा हो ना हो क्या फर्क पड़ रहा है। दिल नहीं करता कि जेल से बाहर आना है, बाहर आ जाएं? क्यों इस दुनिया से बाहर नहीं आ जाते आप? प्रशासन ने या कभी ऐसा मौका ही नहीं मिला, कभी ऐसा एटमॉस्फेयर ही नहीं हुआ कोई कि भी कभी निकल सके बाहर। मैं तो यूनिवर्सिटी के केस में अंदर गया हूँ सर, 9 साल से अंदर ही हूँ। लड़ाई झगड़े के केस थे मेरे पे, उसी में अंदर गया हूँ। मैं तो ये चाहता हूँ कि लॉरेंस बिश्नोई ये अपराध की दुनिया छोड़ दे। इस दुनिया से बाहर निकालने के लिए हम क्या मदद कर सकते हैं, हम वो हर मदद करेंगे, लेकिन आप ये कमिट कीजिए कि हाँ आप छोड़ देंगे या छोड़ना चाहते हैं। सर छोड़ना तो चाहते हैं, जेल में तो कौन रहना चाहता है। कि बाकी है कि अपराध हम नहीं समझते कि कोई अपराध किया, कि हाँ कभी हमारे साथ अन्याय हुआ तो उसके रिएक्शन में हमने कुछ किया होगा, पर वो हमारी नजर में अपराध नहीं है। क्या सिद्धू मूसेवाला की हत्या की साजिश रचना, हत्या करवाना ये अपराध नहीं है? सर हत्या बाहर गोल्डी भाई था, उन्होंने अपना किया सारा। हाँ मैं इससे खफा था काफी, मेरे जो मैं अपने बड़े भाई मानता था विक्की मुद्दू खड़ा को, तो उनके मर्डर में इसकी इन्वॉल्वमेंट थी और हमारे एंटी गैंग को ये सपोर्ट करता था सर। जेलों में भी उनसे बात करता था, और जैसे यहाँ पंजाब की जेलों में उनको सपोर्ट करता था, जैसे नेता इसकी कांग्रेस में काफी अच्छी पकड़। और वहाँ उस टाइम मौजूदा सीएम था चन्नी सिद्धू, कौन सा सिद्धू है जो ये कॉमेडियन सिद्धू है, उसके साथ भी इसके अच्छे रिलेशन थे। और राजा वेडिंग के साथ इसके रिलेशन थे, तो पुलिस इसके इन्फ्लुएंस में थी उस टाइम, काफी बड़ा नाम था, काफी बड़ा चर्चित आदमी था ये पंजाब का। तो हमारे एंटियों को मतलब हमारे खिलाफ मजबूत कर रहा था सर ये, तो वो हम इसके खिलाफ थे।
और मेरा तो फोन चल नहीं रहा था उस टाइम पर। जो मेरे साथ के भाई हैं उन्होंने जो भी किया बाकी आगे कानून देखेगा सर क्या हुआ। क्या आप इस बात से इनकार करते हैं कि आपने सिद्धू मूसेवाला की हत्या नहीं करवाई, सिर्फ आपको पता है, आपने ये पूरी प्लानिंग नहीं की? सर मेरे को पता था, मेरी ये प्लानिंग मेरी नहीं थी, ये गोल्डी भाई की, सचिन की, इनकी प्लानिंग थी। जो मेरे गांव का है, मेरा भांजा ही लगता है, जी सचिन और गोल्डी भाई, इन दोनों की थी प्लानिंग। और मेरे को ये पता जरूर था पर मेरी प्लानिंग, जब आप ये मेरी बताइए, प्लानिंग थी जब वो लड़के पकड़े गए थे। क्या एक शक होने से या पॉलिटिक्स में आ जाने से किसी आदमी की हत्या करवा दी जाती है? अगर विक्की मिडू खेड़ा आपके भाई थे तो उसके लिए भी तो कायदा कानून था। अगर उनकी हत्या हुई तो कायदा कानून इनको सलाखों के पीछे पहुंचाता ना। आपने या आपके साथियों ने क्यों ये फैसला कर लिया कि आप जो है वो कत्ल करके ये बदला लेंगे? तो सर शक के बुनियाद पे तो मेरे को जेल कटा रहे हैं 9 साल से। शक ही है, शक के चक्कर में 50 जने केस में डाल दिए, इसमें सिद्धू वाले चक्कर में शक में डाल दिए। जिनके घर में एक दिन पानी भी पिएगा वो भी जेल काट रहे हैं जी, पीटा वो अलग उनको। इस शक के चक्कर में, इस पे शक था तो एक बार थाने बुला के पूछ लेते, कभी पूछताछ ही नहीं की इससे। आप ये ये तो बताइए, मरने के बाद पोस्टर डालता था उनके, हमारे एंटी इसके साथ गाड़ी में प्रचार कर रहे थे इसके इलेक्शन का। अच्छा ये शक हमें तो था, शक पुलिस अपना शक दूर कर लेती जी। जब सारों को गए, उसको, इसके मैनेजर को बाहर भगा दिया, उसके बाद कहते कि उसको कभी ला के पूछ लेंगे, 20 साल बाद पूछ लेंगे, फिर क्या फर्क पड़ने वाला। सिद्धू मूसेवाला को क्या फायदा था विक्की मिड्डू खेड़ा को मरवा के? वो डॉन बनना चाहता होगा सर, शायद गानों को वो हकीकत में बनाना चाहता था अपने। आपको उसके गानों से भी प्रॉब्लम थी? नहीं सर, कोई गानों से प्रॉब्लम थी, विक्की मरने से पहले हमें इससे कोई प्रॉब्लम नहीं थी। जैसा मर्जी ये कोई कह देते वो गाना गाया था इसने, उसकी कोई राइवलरी थी, ऐसी कोई बात नहीं है सर। उसके पहले ये चंडीगढ़ घूमता ही था यहाँ पे, हर जगह। कोई इसके पास गनमैन नहीं था कोई, और इसकी हमने कभी प्रयास ही नहीं किया सर। ये आर्टिस्ट था या इसकी अलग लाइन थी। हम जो अपना कोई क्राइम किया होगा तो हम अपनी जेल काट रहे हैं, जिनसे हमसे हमारी दुश्मनी है सर, हम अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। आपको गोल्डी ने कब बताया कि वो सिद्धू मूसेवाला को मारना चाहता है, या सचिन ने कब बताया? मैंने उनको कहा था जी कि भाई ये हमारा दुश्मन है, भी अगर ये समझा लीजिए इसको, अगर ये टिकता है तो ठीक है, नहीं टिकता तो भाई कोई बनती कार्रवाई करो इसके खिलाफ। तो मेरे को तो पता नहीं, मेरा फोन नहीं चल रहा था सर उस टाइम। तो वो एक मेरा भांजा जी गोल्डी, मेरा बचपन का दोस्त है, यूनिवर्सिटी कॉलेज में मेरा जूनियर हुआ करता था, तो हम साथ ही हैं। गोल्डी को भी सर मतलब पहले तो मतलब नॉर्मली था, पिछले 2 साल से इन्हीं की वजह से क्राइम में आया। उसका छोटा भाई था, मेरा भी छोटा भाई लगता था, गुरलाल बराड़, उसका मर्डर हो गया, तो इस चक्कर में। तो मैं ये कह सकता हूँ कि गोल्डी और आपको सिद्धू मूसेवाला से ये प्रॉब्लम थी कि एक गुरलाल का मर्डर हुआ, एक विक्की मिड्डू खेड़ा का मर्डर हुआ, उसकी वजह से आपको प्रॉब्लम हुई। जी। आपको ये क्यों लगता है कि सिद्धू मूसेवाला किसी दूसरे या आपके राइवल गैंग से मिला हुआ था? आपके पास ऐसी क्या एविडेंस आ गई जेल में, आपको क्या सपना आ गया जिससे आपको लगा कि भाई यही सब कुछ करवा रहा है? हमने, हमारे एंटियों ने सर, कभी ये वीडियो कॉल करता था तो हमें जेल में बता देते थे लड़के कि भाई उनसे बात हो रही है उसकी। और बाकी इसके मैनेजर का भी रोल आ गया था, उसकी रियाकी करवाई उसके मैनेजर ने, गाड़ी में शूटरों को लेके आया था सर, वहां रुकवाया एक दिन, अगले दिन सुबह गाड़ी में लेके गया जब वहां इंसिडेंट हुआ विक्की मिडू खेड़ा। लेकिन विक्की तो ना सिंगर था ना गैंगस्टर था, उसको मरवा के क्या फायदा मिला? मुझे इस बात का जवाब नहीं मिल पा रहा है। नहीं सर, मरवा के तो इसको क्या है, ये हमारे जो खिलाफत में गैंग्स थे उनको मजबूत करना चाहता था सर। हमारे खिलाफ का एक गैंगस्टर था सर, 20 एक केस थे उस पे, तो उसका मर्डर हो गया था 2 दिन पहले। तो ये रिएक्शन में कोई हमारा मतलब नुकसान करना चाहते थे। विक्की भाई तो जी नेता आदमी था, उसका किसी से कोई दुश्मनी थी नहीं। इनकी तो खुद सिफारिश करते थे सर वो, जो ये बाद में जिम्मेवारी लेते घूम रहे हैं जी, इनकी तो खुद सिफारिश किया करते थे इनके पीछे थाने में। और उस जो ये लक्की लड़का है उसको सोई पार्टी भी इन्होंने खुद ही ज्वाइन करवाई थी। तो ये कोई बात ही नहीं थी, हमने तो कभी सोचा ही नहीं था जी कि उनका ऐसा ये स्टेप उठा देंगे। हमारे क्या कोई, हम क्रिमिनल हैं, हमारे साथ पे कोई क्रिमिनल है तो उनपे हम सोच सकते हैं कि सर हाँ कोई रिएक्शन में मर्डर हो। तो इनका तो ना गुरलाल का कोई लेना देना था सर, बॉडी बिल्डिंग करता था वो, तो आप देख उसका पता करवा लीजिए चाहे। वो तो बॉडी बिल्डिंग करता था सर, कभी उसको एक केस भी नहीं दर्ज हुआ उस पे, विक्की भाई पे नहीं, कभी वो चंडीगढ़ में यूनिवर्सिटी में मेरे साथ एक केस हुआ था। वो चंडीगढ़ में फिरौती लेता था डिस्को थिक वालों से? वो तो सर केस हो जाता, कोई लेता होगा तो। मैंने तो आपकी इंटेरोगेशन भी पढ़ी, उसमें लिखा हुआ है कि हाँ भाई डिस्क वालों से पैसे लेता था, इकट्ठे करता था, कोरोना आ गया फिर तो उसने पैसे का धंधा रुक गया उसका। तो उसको मारा क्यों फिर? हम तो अपने साथ वाला नहीं मरने देते जाते थे, अभी यही बता सकते हैं क्यों मारा जी उसको, हम तो बचा के रखना चाहते थे। आपका जितना बड़ा नाम है बाहर, आप तो बड़ी शराफत से पेश आ रहे हो।
नाम का तो पता नहीं सर, अब इतना बाहर क्या चल रहा है क्या है, कभी बाहर की दुनिया अभी काफी समय हो गया सर, देखी नहीं। पहले यूनिवर्सिटी में था, हॉस्टल में था, अब जेल ही हॉस्टल ही है जी मेरे लिए तो। यही है तब से, कोई और सोशल लाइफ तो कभी जी नहीं है, बाहर क्या चल रहा है इतनी नॉलेज नहीं है। जेल से सब कुछ तो आप बाहर कनेक्ट हैं, जुड़े हुए हैं। अगर पूरे सिद्धू मूसेवाला के मर्डर केस की अगर हम देखें तो उसमें सारी प्लानिंग ही फोन पर हुई। मैं तो बड़ा हैरान था कि आपके पास फोन कैसे अंदर चला गया। मुझे क्या पता था कि आप मुझे भी कभी संपर्क कर लेंगे। आधुनिक जमाना ना सर, सारी चीजें आजकल ऑनलाइन ही हुआ करती हैं। लेकिन ये ऑनलाइन की सुविधा आपको उपलब्ध होना मुझे बड़ा हैरान कर देने वाली लगती है। आपको नहीं लगता कि अगर आपको टेक्नोलॉजी से दूर कर दिया जाए तो आधा अपराध शायद ना हो पाए? शायद सर आप बुद्धिजीवी हैं, आपको ज्यादा इस चीज की नॉलेज होगी सर। हम तो अपने क्या कर सकते हैं, अब अपने कोई काम कर रहे हैं, थोड़ा बहुत तो उस चीज का सोचेंगे ना सर। अगर हमें कैसे रोकना चाहिए वो तो आप सोच सकते हैं। ग्रेनेड कैसे आ गया सिद्धू मूसेवाला पे अटैक के चक्कर में? ये AK-47 कहां से मिल गई? गोल्डी बैठा है कनाडा, ये कैसे आई आपके गैंग के पास? सर उनके गोल्डी भाई और सचिन के लिंक थे सर, वहाँ यूपी के कोई तस्कर थे, ये खुर्जे वाले, उनसे उनके लिंक थे, पुराने लिंक हैं, तो उन्होंने वहीं से मंगवाई। इमरान खुर्जा। जी, इनकाउंटर हो गया अब तो उसका, तो उसी से साल एक पहले मरा जी। तो ये प्लानिंग 1 साल पहले से चल रही थी? जी सर, जब विक्की मर गया तो तभी से चल रही थी। अगस्त 2021 में विक्की की पहले हफ्ते में 6 या 7 तारीख को विक्की का मर्डर हुआ था। तो उसके सो गाइज ये थी हमारी आज की वीडियो। लॉरेंस बिश्नोई का एक जो इंटरव्यू था वो जेल में ही था, उस पर रिएक्शन मैं दे चुकी हूँ, वो मेरे चैनल पे है। तो अब ये जो है ये इनका दूसरा इंटरव्यू है मीडिया के साथ। मैं एक चीज़ सोच रही थी कि इनके पास जो है सेल फ़ोन वो कहाँ से आया, और सेल फ़ोन जो है जेल के अंदर भी गया और इनके पास भी चला गया। इस चीज़ों से तो जाहिर ये होता है कि हो सकता है कि जेल में ही कोई इनके साथ किसी की आपस में बातचीत होगी, या कोई इनके साथ जो होगा अटैच होगा, जो इनको मोबाइल फ़ोन जो है लेके पहुंचाता है, और आई थिंक इनसे वापस भी लेता है कि ये भी सोशल मीडिया पे जो है ये एक्टिव है। और इन्होंने जो इंटरव्यू जो इन्होंने मीडिया के साथ किया है वो अपनी मेरे ख़्याल से तो जो मुझे लगा इस इंटरव्यू को देख के, शायद अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए या अपने आप को सच्चा साबित करने के लिए इन्होंने इनके साथ टच किया है। तो बात की जाए लॉरेंस बिश्नोई की, तो जैसे मैं पहले भी बता चुकी हूँ आपको कि ये जो है मुझे एक सीधा साधा सा इंसान लगता है। हर कोई इनके कहने के मुताबिक हर कोई ये सोच के नहीं आता कि उसने आगे क्या करना है, उसने कहाँ पैदा होना है, उसका मज़हब क्या होगा। इनकी ये बात जो है मुझे बड़ी अच्छी लगी, काफ़ी गहरी बात इन्होंने की है। इनके साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ होगा कि कॉलेज के एक लफड़े में, कॉलेज के पढ़ने में जो है इनको जेल कर दी गई, और उसके बाद से लेके 9 इयर्स तक जो है ये अभी तक जो है जेल में। लाइफ के ये ऐसे गोल्डन ईयर्स होते हैं कि जिसमें इंसान अपनी लाइफ को एंजॉय करता है और अपने घर वालों के साथ टाइम स्पेंड करता है, लेकिन इनको वो मौका नहीं मिला। और शायद ये चीज़ें जो है इनके माइंड में हैं, और ये भी चाहते होंगे कि ये भी बाहर एक नॉर्मल इंसान की तरह रहे, लेकिन तस्वीर का जो दूसरा रुख है वो कुछ अलग ही बात करता है कि इनके बाहर की दुनिया के साथ जो है कनेक्शंस हैं, और गैंगस्टर्स वगैरह के साथ इनके कनेक्शन हैं, और ये गैंगस्टर किसी हद तक है भी कि कुछ चीज़ों में जो है इनको पुलिस बार बार धर लेती है और इनको जेल हो जाती है, और भी काफ़ी अरसे से जो है ये जेल में ही है। लॉरेंस बिश्नोई की अगर पर्सनालिटी की बात की जाए तो उनकी काफ़ी अच्छी पर्सनालिटी, इनको देख के नहीं लगता कि ये गैंगस्टर होंगे, और काफ़ी जो लोग हैं इनको पसंद भी करते हैं, बहुत पसंद करते हैं। मीन्स के लोग जो हैं इनको भाई के नाम से बोलते हैं, लॉरेंस भाई, और बहुत इनको पसंद किया जाता है। इनके पसंद करने की क्या वजह है, हालांकि जो गैंगस्टर वगैरह जो होते हैं या इस तरह के जो लोग होते हैं इनको जो है ज़्यादा लोग डिसलाइक करते हैं, लेकिन इनको पसंद करते हैं। लेकिन इनके पसंद करने की क्या रीज़न है, अब ये तो आप लोगों को ही पता होगी कि आप लोग इनको क्यों पसंद करते हैं। और बात की जाए कि सिद्धू मूसेवाला के मर्डर की, तो इससे ये अपनी लाइल्मी ज़ाहिर कर रहे हैं, ये कह रहे हैं कि ये उसमें बिल्कुल भी शामिल नहीं थे, अलबत्ता इनको इस चीज़ का इल्म था। मेरे ख़्याल से हो सकता है ये उसमें शामिल है, उनके मर्डर केस में ये भी जो है शायद हिस्सेदार हैं। तो मे बी मीडिया के सामने वो अपने आप को
बेगुनाह साबित करना चाह रहे हैं और वो चाह रहे हैं कि शायद किसी तरीके से उनकी सुनवाई हो, कोई तो उनकी बात सुने और वो अपनी इस लाइफ से बाहर आ जाए। तो गाइज़ ये थी हमारी आज की वीडियो। हमारा आज का रिएक्शन वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बाकी के जो रिएक्शन है वो आगे और वीडियोज़ में आते रहेंगे। इनका पूरा इंटरव्यू जो है वो पूरी कुछ पार्ट्स में जो है वो मैं लेके आऊँगी। तो गाइज़ मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।